होता है 12th से आते हैं तो उतना कुछ नहीं पता होता है कि गेट क्या है, इंटर्नशिप्स क्या होती हैं, प्लेसमेंट्स कैसे हैं। ऐसे तो छत्तीसगढ़ जाएगी, नक्सली लोग रहते हैं वहाँ, तो बच भी नहीं पाएगी, सेफ नहीं है, ये नहीं है। कोई एक आध प्रोफेसर्स का नाम लेना हो तो आप किसका नाम लेना पसंद करेंगे? फर्स्ट जनरेशन इंजीनियर ऑल्सो, की पूरे फैमिली में कोई ऐसे सच इंजीनियर नहीं है। राइट नाउ आई हैव प्लेसमेंट ऑल्सो, मैंने गेट भी क्वालिफाई कर ही लिया है और उसके अलावा इंटर्नशिप इवन मेरे पास मतलब अच्छे और भी ऑफर्स रखे हुए हैं जो मुझे रिजेक्ट करने पड़ रहे हैं बिकॉज मैं अभी जहाँ पे हूँ मैं खुश, तो मुझे क्यों कॉलेज में गाली पढ़वाना चाह रहा है। Hey guys, so there was a big huge mistake in noise cancellation. When we are cancelling the noise, eventually the audio is has been gone beyond the trend, so please ignore it and have fun. वेलकम टू माय चैनल मैम। तो वेलकम गाइस, आज हम अपने चैनल पे लेके आए हैं हमारे सुपर टीयर आई मीन द फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSBT स्टडी बिलाइज। ऑफिशियली वेलकम मैम। सबसे पहले थोड़ा सा मैम के इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सो मैम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए। Yeah. So hello everyone, my name is Vedika Goyal. Currently, I am pursuing like final year from Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University from data science branch. Apart from that, I am also working as a data scientist in Nitra Technologies, and I am basically from Hathras, Uttar Pradesh. Yeah, that's it. मैम आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जब मतलब पहली बार जब हमारा एडमिशन हुआ था, जब पहली बार हम आए थे, तो मैं मोस्ट ऑफ टू सीनियर्स को जानता था। उसमें से एक आप थी जिसको मैं NSS की वजह से जानने लगा था। आई थिंक हमारा जो फर्स्ट इवेंट था वो शायद स्वच्छता अभियान पे था, जब हम साहबे को शायद कॉलेज में रिलेट कर पहली बार। सो गाइस, मैम से हमारा मिलना जुलना NSS के थ्रू, और कॉलेज में कई सारे इवेंट्स होते हैं, उन सब में होता रहता है। तो मैम का जो लीडरशिप क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। तो इंटर्नशिप और जो जॉब्स है उसके बारे में बातचीत करने से पहले हम थोड़ा सा उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है CSBT यूनिटी में आने के बाद वो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। फर्स्ट ईयर था बेसिकली। फर्स्ट ईयर हम लोग का उतना कुछ खास रहा नहीं था बिकॉज हम लोग एज यू नो हम लोग फर्स्ट बैच है, तो हम लोग जब आए थे तब कॉलेज उतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं हुआ था। लाइक जिस बिल्डिंग में अभी हम पढ़ रहे हैं मेन यूटिलिटी सिर्फ वही बना था, उसके अलावा कोई बिल्डिंग नहीं थी। इवन वो भी अच्छे से नहीं बना था, टाइल्स वाइल्स कुछ भी नहीं था। तो इनिशियली हमको लगा था कि शायद इतनी हमने कुछ गलती कर दी है कि हमको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो फर्स्ट ईयर ऐसे ही था बिकॉज कॉलेज भी डेवलप कर रहा था और हम लोग को सीनियर्स भी नहीं थे, तो उतना एक्सपोजर ही नहीं था कि क्या करना है कैसे करना है, तो बस ऐसे ही था। मैम जो फर्स्ट सेम आप आए थे, क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी और कहाँ तक वो फुलफिल हो पाई? ऑनेस्टली जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी, लाइक जैसे सब लोग के साथ होता है 12th से आते हैं तो उतना कुछ नहीं पता होता है कि गेट क्या है, इंटर्नशिप्स क्या होती हैं, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, मतलब और इवन द कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे उतने अच्छे नहीं थे। मैं भी ऐसे बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की थी, तो तब बहुत ज़्यादा एकदम नाइफ थी कि कुछ भी नहीं पता। इवन मुझे गेट भी नहीं पता था फर्स्ट सेमेस्टर में कि गेट भी कोई एग्जामिनेशन होता है एमटेक के लिए। तो अगर मैं उधर से अगर अब का कंपैरिजन करूँ तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आगे, बिकॉज राइट नाउ आई हैव प्लेसमेंट ऑल्सो, मैंने गेट भी क्वालिफाई कर ही लिया है और उसके अलावा इंटर्नशिप्स भी IITs में, आईसर में इंटर्नशिप्स भी अच्छी हैं। इवन मेरे पास मतलब अच्छे और भी ऑफर्स रखे हुए हैं जो मुझे रिजेक्ट करने पड़ रहे हैं बिकॉज मैं अभी जहाँ पे हूँ मैं खुश हूँ। तो उसके कंपैरिजन में कि हाँ बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस रही है। मैम आपकी जो ये जर्नी रही है आफ्टर 12th से लेकर हमारे ये इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर में पहुँचते हैं, आपको मतलब ओवरऑल आपको फील कैसा हो रहा है? क्या मतलब मन में खुशी है या कुछ और भी गोल्स है जिसको आपको अचीव करनी है? अगर गोल्स की बात करें तो ऑब्वियसली बिकॉज मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि जितना हो उतना कम है, तो ऑब्वियसली इंसान को रुकना नहीं चाहिए। तो अभी जो है उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली मैं अभी आगे मेरे प्लान्स है कि अभी यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। पर अगर मैं 12th के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो आई फील कि मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, बट एटलीस्ट मैं जहाँ से हूँ यू नो एक छोटे से शहर से, एक ऐसे फर्स्ट जनरेशन इंजीनियर ऑल्सो, की पूरे फैमिली में कोई ऐसे सच इंजीनियर नहीं है, तो उस पर्सपेक्टिव से मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिग अचीवमेंट्स मैं अपने पर्सपेक्टिव से कंसिडर करती हूँ। मैम बेसिकली बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होता है कि जो 12th लाइफ जो होती है उसके बाद और जो कॉलेज लाइफ होती है उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि जब कॉलेज में अपन आते हैं तो लोग अपने गोल ओरिएंटेड स्टडीज़ करने लगते हैं, अपनी करियर ओरिएंटेड करते हैं, और ये 12th तक रहता है उसमें लोग अपने बेसिकली करियर के बारे में सोचने में, समझने में, अपना पार्ट डिसाइड करने में लगाते हैं। तो
कहाँ तक ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं? या जैसे 12th में होता है, 12th में हम लोग का सिर्फ एक ही एम होता है कि बस पढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना और हमको अच्छा कॉलेज चाहिए। उससे ज़्यादा कोई हमसे पूछता नहीं कुछ, मतलब ऐसे मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता। जब हम कॉलेज में आते हैं तो बिकॉज हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम नहीं दे रहे, मतलब बीटेक ऑब्वियसली कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ हम अपना करियर बिल्ड कर रहे होते हैं। तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको एक साथ करना होता है। लाइक तुम देखो कि सिर्फ अगर तुम एकेडमिक्स पे भी काम करोगे तो भी वो सफिशिएंट नहीं है, तुम्हारे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी होना चाहिए, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, पढ़ाई में तो होना ही चाहिए, बैक वैक नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई भी मतलब सारे सेमेस्टर्स क्लियर करने चाहिए। तो उस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अब पढ़ना भी है, इंटर्नशिप्स भी देखनी है, जॉब भी देखनी है, करियर भी देखना है, और फिर यही लाइफ इंजॉय करने की भी होती है। बिकॉज एक बार आप जॉब में घुस गए तो वो 9 to 5 की लाइफ हो जाती है, तो जितना भी मौज मस्ती है वो भी इसी टाइम में आप कर सकते हो। तो उस पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर आई फील कि अगर बैलेंस करके चलें कि हाँ अपना एक प्रॉपर आपको पता हो कहाँ से कितना आउटकम चाहिए, तो फिर चीज़ें सबसे लाइफ का बेस्ट पार्ट भी यही कॉलेज लाइफ रहती है। मैम जब हम फर्स्ट सेम में थे मैंने आपको कई बार देखा भी था, पर्सनली मैंने मैसेज भी किया था आपको कि आप गरबा डांस कर रहे हैं, मैम क्या हम भी आ सकते हैं? तो वो जो मोमेंट था हमारे लिए काफ़ी मतलब अच्छा था कि हमारे सीनियर्स हैं कहीं डांस करने जा रहे हैं, हम लोग को ज्वाइन कर पा रहे, मतलब बेसिकली आप लोगों को देख के हम लोग फिर मन में मोटिवेट हुआ था कि नहीं यार कॉलेज में मतलब, और इस कॉलेज में आने के बाद हमारी कॉलेज लाइफ बिल्कुल ही ख़त्म थी एक और या एग्जैक्टली कुछ तो है जो हमारे सीनियर्स भी कुछ है रहे, वो उसको हम देख के उनके पाथवे को फॉलो कर सकते। मैम आपने बैक की बात छेड़ी थी, तो फिर ऑब्वियसली पूछना नहीं चाहिए मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ कोई बैक आने वाला की सिचुएशन हुआ हो या कार बैक लग गया हो? नहीं, अभी तक टचवुड मेरी एक भी बैक नहीं लगी है, चाहे मैं 35 नंबर पे बाउंड्री पे पास की गई हो, पर मैं अभी तक पास हूँ। बिकॉज इंजीनियरिंग का मज़ा ही वो है, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा पढ़ो, एग्ज़ाम से 2 घंटा पहले पढ़ के एटलीस्ट इतना पढ़ लो कि पास हो जाओ, तो अभी तक तो नहीं है। और मेरा ऐसा ही है कि मेरा सिंपल सा सिस्टम रहता है कि मेरे पास एक ही चीज़ है कि मैं क्लास में रहती हूँ, अगर मैंने एक चीज़ एक बार सुन ली तो फिर मुझे वो याद रहती है। तो आज तक मैंने एक भी एग्ज़ाम में 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ के पढ़ाई नहीं की है। 10 बजे एग्ज़ाम चालू, मैं 8 बजे पढ़ने बैठी थी, 8 से 10 जो पढ़ा, चैट जीपीटी से जो आ गया पढ़ लिया, पीपीटी वगैरह जो भी। ये चीज़ में अच्छा कि भाई हमारे कॉलेज में प्रोफेसर्स पीपीटी प्रोवाइड करते थे, तो पीपीटी से जो पढ़ा पढ़ लिया, जो आया कर दिया। मैम अभी तो आप फाइनल ईयर में हैं, थ्रू आउट फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक का आपको मतलब कोई एक आध प्रोफेसर्स का नाम लेना हो तो आप किसका नाम लेना पसंद करेंगी? किस पर्सपेक्टिव अप टू यू, मतलब किस वे में बेस्ट प्रोफेसर हो, बेस्ट टीचिंग में हो या एनीथिंग जिसमें आपको हेल्प किया गया हो? अभी तक आई थिंक सब लोग एग्री लाइक ऐसे कुछ अच्छे प्रोफेसर्स मतलब 2-3 हैं, पर बिकॉज तुमने फर्स्ट सेमेस्टर से बोला है, तो हमारे एक सर नचिकेत सर हैं जो हमारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर लाइक जब हम लोग आए थे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में, तब जितने भी फैकल्टीज थे वो आए चले गए बदलते रहे, पर बीच में नचिकेत सर भी गए थे, बट फर्स्ट सेमेस्टर से लेके अभी तक आई फील नचिकेत सर इज़ द बेस्ट प्रोफेसर, बिकॉज ही ऑल्सो सपोर्ट्स। मतलब उनके पास हम लोग अब तो कम हो गया, पर स्टार्टिंग में हम लोग आते थे, हम लोग ऐसे जाके रोने लग जाते, सर ये दिक्कत हो, इवन फर्क सर पर्सनल, सर ये दिक्कत हो गया, सर हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिल रहा, सर ये, तो वो सुनते भी थे पेशेंटली कि हाँ ठीक है, वो बहुत फनी हमको ऑल्टरनेटिव्स भी बताते थे। तो या टिल नाउ हमने भी नचिकेत सर को काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया हुआ है, मतलब उनके नज़दीक रहने का, उससे क्लासेस लेने का, उनके गाइडेंस पे काम वगैरह करने का हमें बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला हुआ है, तो हमें पर्सनली वो बहुत अच्छे भी लगते हैं। मैम जो एज अ करिकुलम में हमारे है कि 4th सेम में हमको एक 1 मंथ का इंटर्नशिप करना होता है, उसके बाद 5th सेम में 6th सेमेस्टर में हमारा जो एक 6 मंथ का इंटर्नशिप पीरियड रहता है, मतलब टोटल हमारा जो 7th सेमेस्टर है वो इंटर्नशिप में चला जाता है। तो कहाँ से अपनी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, कैसे रिप्लाईस आए, थोड़ा सा उसको शॉर्ट में। जो मेरा 4th सेमेस्टर का वोकेशनल ट्रेनिंग था वो तो उतना कुछ खास था नहीं, बिकॉज हम लोग नए थे, हमारे सीनियर्स भी नहीं थे, तो हम लोग को उतना पता नहीं था कि क्या करना है कैसे करना है, तो वो तो मैंने ऐसी रैंडम कोई कोर्स ऑनलाइन किया था। पर 6th सेमेस्टर वाला जो था हमारा इंटर्नशिप, उसमें बहुत ज़्यादा सीरियसनेस हो गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग के लास्ट में आ चुके थे एंड हम लोग के पास ऐसा एज सच कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसलिए तो जो मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप जो मतलब 6th सेमेस्टर में मेरा जो लाइफ का फर्स्ट इंटर्नशिप मैं बोलूँगी वो था मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च साइंस एजुकेशन रिसर्च भोपाल, आईसीआर भोपाल से।
तो वो था, तो उसके लिए मैंने कोल्ड वेल्स ही किए थे। उसके बाद एक मैंने शॉर्ट इंटर्नशिप किया था, 1 मंथ का, एक कंपनी था एल्गोग्रिड करके, वहाँ पे एज अ रिसर्च एनालिस्ट मैंने काम किया था। उसके बाद मैंने 6 मंथ का IIT मंडी में भी इंटर्नशिप किया था। और उसके बाद मैंने मतलब उसके साथ साथ आई शुड से लाइक पैरेलली, बिकॉज मेरे को ऑफर मिल गया था, तो पैरेलली मैंने जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रही हूँ उसमें भी 3 मंथ्स का इंटर्नशिप किया था। उसके बाद टचवुड कि मेरा जो उन लोग को काम अच्छा लग गया, तो फिर वो जो इंटर्नशिप है मेरा परमानेंट जॉब में कन्वर्ट हो गया। तो फिर उसके बाद अभी मैंने फिर और कोई इतना ट्राई नहीं किया। मैम, तो जो आपका जॉब वगैरह है उससे आप किस हद तक सेटिस्फाइड हैं अभी? अभी तो ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज़ इट्स वर्क फ्रॉम होम। तो मेरे को बाहर का टेंशन नहीं है कि भाई पुणे में रहना है, बेंगलोर में रहना है, हैदराबाद में रहना है। सेकेंड थिंग इज़ कि फ्लेक्सिबल भी है, कि ऐसा नहीं है कि 9 बजे उठ के तुमको साइन इन करना है, कि 5 बजे साइन ऑफ करना है, ऐसा नहीं है। तुम अपने हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम कर सकते हो, कभी सुबह कभी शाम। एंड द थर्ड बेस्ट थिंग इज़ कि वो जर्मनी का कंपनी है, तो उनका टाइम जोन हमसे आगे चलता है, मतलब हम लोग का आगे चलता है। लाइक अगर हमारे यहाँ पे 1:30 बज रहे दोपहर के, तो उनके यहाँ पे सुबह के 9 बज रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो फिर मेरे को सुबह जल्दी उठने का भी नहीं रहता, आराम से 12 बजे उठो, 1 बजे। लाइक मेरी पहली मीटिंग 1 बजे होती है, 1 बजे से पहले मेरी कोई मीटिंग हो ही नहीं सकती, बिकॉज उन लोग के लिए वो सुबह के 8-9 हो जाते हैं। तो इसलिए फिर उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा है। एंड अगर पैकेज वाइज भी बोलो तो लाइक राइट नाउ आई एम हैविंग अ डिसेंट पैकेज, लाइक जितना एवरेज IITs NITs में चल रहा है। और मई में लाइक 15 मई में मेरा फिर से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि फिर से पैकेज में लाइक इंक्रीमेंट होगा। तो यास मैम, तो सैलरी को थोड़ा सा फिगर आउट करेंगे। इट इज़ अप टू यू, थोड़ा सा बता दीजिए, हमको क्यूरियोसिटी है जानने की कि जो हमारा परसेंटेज है वो किस पैकेज पर पसंद हो रहा है। तो अभी मतलब जैसे क्योंकि मेरी स्टार्टअप कंपनी है, तो ऐसा CTC नहीं है कि इतना ये इतना वो, जितना है सब कुछ इन हैंड ही है। तो करेंटली आई एम हैविंग लाइक 15 LPA पर ईयर, अराउंड लाइक 1.25 lakhs पर मंथ। या मैम, ये तो बात हो गई जॉब्स की। आपका बचपन का लाइफ कैसा रहा? मतलब इंजीनियरिंग में आने से पहले? इंजीनियरिंग में आने से पहले मेरी लाइफ बिल्कुल ही अलग थी। लाइक यहाँ पे लोगों को तो नहीं पता है, तो एक्चुअली में यह है कि मैं हाथरस से हूँ। तो हाथरस को पता बहुत छोटा सा ही शहर है, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं। उस ऊपर से उसमें भी मैं अग्रवाल हूँ, लाइक टिपिकल बनिया फैमिली। तो उसमें भी ऐसे हो जाता है ना, एजुकेशन वगैरह कुछ सा फोकस देते नहीं है कि भाई तुम गल्ला संभालो, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। फिर उतना फैसिलिटीज़ भी नहीं है। और उसके अलावा मेरी फैमिली में, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक वैसे भी अपने घर में बड़ी हूँ, और पूरा ओवरऑल भी देखा जाए तो सब लोग बिजनेस में है। लाइक एजुकेशन में 1-2 ही लोग हैं जो है, अदरवाइज सब लोग बिजनेस ओरिएंटेड ही है। तो उस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में स्ट्रगल रहे थे पेरेंट्स को कन्विंस ही करने के लिए कि भाई मेरे को इंजीनियरिंग करनी है। उसके बाद सिर्फ फैसिलिटीज़ नहीं थी, लाइक हाथरस में ऐसे कोई कोचिंग वगैरह नहीं थी। और लाइक ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मेरे को कभी इंजीनियर बनना ही नहीं था। मेरा पहला गोल था कि मेरे को चेस प्लेयर बनना था। लाइक 7th 8th में आई वॉज वेरी गुड इन चेस। इवन मैंने अपने स्टेट में भी खेला हुआ था। मेरे को 8th स्टैंडर्ड में मेरा स्टेट में 15th पोजीशन था। स्कूल वगैरह में सब फर्स्ट। बट वो भी वही रीज़न था क्योंकि हाथरस में ऐसे कुछ प्रोफेशनल, बिकॉज उसके आगे अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो मुझे प्रोफेशनल कोचिंग चाहिए थे, और हाथरस में ऐसा कोई कोचिंग था नहीं, तो मुझे वो चीज़ वहाँ पे ड्रॉप करनी पड़ी। फिर मैंने इंजीनियरिंग चुना बिकॉज आई वॉज ऑल्सो गुड इन स्टडीज़। फिर उसके बाद वही था कि घर वालों को कन्विंस ही करना JEE के लिए। फिर मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं घर से बाहर अकेले रह सकती हूँ, तो मैंने कुछ इसलिए कोचिंग कुछ भी ज्वाइन नहीं की। घर से 11-12 की जैसे करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा, इवन कोई कोचिंग नहीं, जो सेल्फ स्टडी यूट्यूब। तो उस वक्त फिजिक्स वाला का बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर चलता था लाइव, अब तो कम कर दिया शायद। तब बहुत उनका लाइव देख के जो भी तैयारी की पेपर दिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो उतना अच्छा मार्क्स नहीं था, पर हाँ 2nd 3rd में लगा कि चलो कुछ बेकार ही, कोई तो कॉलेज मिल ही जाएगा, ऐसे करके था। तो तब जब मेरा JEE मतलब मेंस क्लियर हुआ, तो फिर घर वालों को भी लगा कि हाँ चल शायद कुछ कर लेगी, इसको भेज देते हैं, ऐसे करके था। एडवांस मेरा 1 मार्क्स से चुका था, लाइक मेरा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गया था, पर केमिस्ट्री में मेरा सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। आई थिंक 6 मार्क्स की कट ऑफ थी, मेरा 5 मार्क्स था, तो फिर ऐसे था। तो फिर तब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, ड्रॉप लूँ, कॉलेज ज्वाइन करूँ। फिर ऐसे था कि पता नहीं क्या होगा लाइफ में, छोड़ो कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं।
तो यही था। हाथरस में तो और तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे तो अभी तक लोगों को यकीन ही नहीं होता मेरा जॉब लग गया है। तो ऐसे ही है, क्योंकि वो लोकेलिटी भी ऐसी है कि वहाँ पे इतना लोग सपोर्ट नहीं करते, तो वो अलग ही। अभी तक जब मुझे याद है, जब मेरा को कॉलेज मिला था छत्तीसगढ़ में, तो मेरे घर में सब लोग ऐसे थे, छत्तीसगढ़ जाएगी, नक्सली लोग रहते हैं वहाँ, तो बच भी नहीं पाएगी, सेफ नहीं है, ये नहीं है। बट आई मस्ट से कि ये सब चीज़ों में मेरे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। लाइक आज तक उन्होंने कभी मेरे को किसी भी चीज़ से रोका टोका नहीं है। लोग होते हैं, इवन लड़के भी होते हैं कि कभी कहीं जाना है तो लोग को पूछ के बताता हूँ, मैं सीधा घर में बताती हूँ कि पापा यहाँ पे जाना है, पापा वहाँ पे जाना है। तो अगर कोई भी मतलब अच्छी जगह, सेफ जगह है, तो वो कभी इतना बोलते नहीं है। तो फिर उन्होंने अपने पर्सनल अप्रोच से थोड़ा पता लगाया, भिलाई कैसा शहर है, बिलासपुर कैसा शहर है, तो फिर वो अच्छा था। तो फिर उन्होंने बोला कि बोलने दे इसको, जो बोल रहा है तू जा। तो हाँ, यही सब था। मैम को आपको यहाँ को कॉलेज में बिहेवियर कैसे कैसे मिला, मतलब कैसे कैसे बिहेवियर से आपसे मतलब लोग इंटरेक्ट किए? देखो, अब इसमें मैं कुछ बोलूँगी तो फिर वो चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, तो मैं इसको थोड़ा सेफली बोलती हूँ कि देखो क्या होता है ना, हर इंसान की मल्टीपल पर्सनालिटीज़ होती हैं। कोई तुम्हारे साथ कैसा है, पर दूसरे के साथ वो अलग। लाइक अगर मैं भी हूँ, तो जो लोग अब मेरे घर वाले हैं, उनके हिसाब से मेरी अलग पर्सनालिटी है, उनको लगता है कि क्या ही है ये। अब मेरे कॉलेज में भी जो लोग का मेरे से इंटरेक्शन नहीं हुआ है, उन लोग के नज़र में मेरी अलग पर्सनालिटी है। जूनियर्स में जो लोग मुझे जानते हैं, अब तुम लोग मेरे को जानते हो, तो तुम लोग क्या है कि मेरे से एकदम फ्रैंक हो कि हाँ ये दिख। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जूनियर्स में भी, मेरे बैच में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो मेरे साथ फ्रैंक है कि हाँ ये क्या है, ये तो फनी सी है। लेकिन जो लोग नहीं है, जो लोग दूसरों के साथ है, तो ऐसे बाकी लोग का भी होता है। अब मैं जिन लोग से फ्रैंक हूँ, या जो लोग मेरे दोस्त बने हैं, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ, बाकी लोग नहीं हैं, तो हो सकता है कि मेरे लिए वो लोग अच्छे ना हो, पर ठीक है। और फिर कॉलेज में मेरा ऐसा मानना है कि जितने अच्छे दोस्त बनते हैं स्कूल लाइफ में बनते हैं, कॉलेज में आई डोंट थिंक सो कोई अच्छा दोस्त बनता है। बने और बने भी होते तो फिर क्या होता है ना कि जब एक बार को लोग करियर में आ जाते हैं, बिकॉज जो मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर था वो बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग था, बिकॉज मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं था। तो लाइक आई वॉज अर्निंग ऑल्सो, एंड जितना मेरा कॉलेज का फीस है, रहना खाना, सब मैंने अपने आप से अपने कमा के पैसे से किया है। तो फिर क्या हो जाता है ना कि वो स्ट्रगल, तो मैं उतना टाइम भी नहीं दे पाई। ऑनेस्टली मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ लोग अच्छे नहीं थे, मैं खुद उतना टाइम नहीं कि बाहर आउटिंग पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो मैं खुद उतना टाइम नहीं दे पाई। तो आई थिंक मैं उतना कॉलेज में बच्चों से कनेक्ट नहीं करती हूँ। कभी कभी मुझे रिग्रेट भी होता है, पर ऑनेस्टली जब मैं फिर अपना सैलरी देखती हूँ, ठीक है। मैम लेकिन जहाँ तक बात है इंटरेक्ट करने की, काफ़ी सारे जो मेरे बैचमेट्स हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं और मेरे जो जूनियर्स हैं, उनको तो खैर उतना नहीं पता आपके बारे में। बाकी जो 2 बैच है आपके नीचे की, वो काफ़ी हद तक आपको जानती। जब हम अपने रूम्स वगैरह में रहते हैं तो हमारे सीनियर्स से भी बातचीत चलती रहती है। वो कभी जब आपको रेफ़र करते हैं कि इस मैटर में आप सजेशन वगैरह ले सकते हैं होगा। मैडम आपने चेस वगैरह कॉलेजेस में भी काफ़ी सारे लेके, कि अपन जब कैंप वगैरह में जाते थे एनएसएस के, स्मिता मैम आपको लेके चेस प्लेइंग के ये बार लेके गए थे। मैम कहाँ गए आप कौन तरफ से? चेस में अगर मैं हाईएस्ट बोलूँ तो मैं गुवाहाटी गई थी ईस्ट जोन लेवल पे। तो जितने भी ईस्ट जोन में स्टेट्स आते हैं उनके सबके यूनिवर्सिटीज़ रहते हैं, तो वहाँ पे मैं एज अ कैप्टन गई थी अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने। दैट वाज द हाईएस्ट। वहाँ हम लोग ऑब्वियसली नहीं जीतते क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेयर्स हो जाते हैं। पर अगर मैं जीतने के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो हम लोग काइंड ऑफ कह सकते हो हम लोग स्टेट तक जीते हैं। लाइक CSBT का टीम अपना जो पहले कॉलेज का होता है इंटर जोन, उसमें जीते। फिर जो एक और इंटर कॉलेज इंटर जोन, ऐसे करके 2 लेवल थे, तो उसमें हम दोनों में एज अ फर्स्ट जीते थे। लास्ट ईयर आई वॉज काइंड ऑफ अनबीटेबल। लाइक एक भी लड़की मेरे को नहीं हरा पाई थी। मैं सीधा अपने मतलब उस टूर्नामेंट सीरीज का मैं पहला मैच गुवाहाटी जाके हारी थी, उससे पहले यहाँ पे नहीं हारी थी। फिर उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप्स वगैरह में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई कि ऑब्वियसली प्रैक्टिस छूट गई। तो इस साल मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम फर्स्ट, आई थिंक आई गॉट 3rd और 4th प्लेस, बट बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास इस साल भी ईस्ट जोन के लिए ऑफर था, बिलासपुर में ही हुआ था इस बार तो। लेकिन क्योंकि वही अदर कमिटमेंट्स, जॉब वगैरह, क्योंकि अब जॉब हो गया है तो फिर अब 1 हफ्ता अपना नहीं कर पाते, तो फिर अब मैंने थोड़ा चेस को भी अब कम कर दिया। बेसिकली चेस में प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम चाहिए होता था? चेस देखो मैं बताती हूँ, मेरी लाइफ में जो पढ़ाई का पोर्शन है ना वो चेस के बाद ही स्टार्ट हुआ है। बेसिकली 7th 8th तक मैं भी ऐसी थी, क्या ये लाइफ, पढ़ लो पास हो जाओ, कुछ पता ही नहीं आगे का। लेकिन ऐसे मतलब ये भी बहुत फनी इंसिडेंट है कि मेरे को ना मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मेरी कॉम्पिटिटर, ऐसा था ना कॉम्पिटिटर पढ़ाई में, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐसे हम लोग लंच करें, वो मुझे चैलेंज करती है कि तू इस लड़की को पढ़ाई में हरा ले, तू मैथ्स में आंसर से अच्छा सॉल्व कर ले, लेकिन तू उसे चेस में नहीं हरा पाएगी, वो 2 साल से जीत रही है।
उस वक्त मुझे चेस खेलना भी नहीं आता, मुझे चेस में ये भी नहीं पता था हाथी घोड़ा क्या होता है। पर वो एक मुझे ना ऐसा, मेरे अंदर थोड़ा है कॉम्पिटिटिव नेचर, तो मुझे ऐसा चैलेंज कि तूने ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने हारा। मैं घर गई, मैं कि पापा मुझे चेस सीखना है। पापा से पागल है तो फिर बट मैं बोला पापा सपोर्टिव हैं तो तुरंत तुरंत चेस लेके आया, मुझे उन्होंने बस मुझे बताया हाथी इतना चलता है, घोड़ा इतना चलता है, ये इतना चलता है, उतना चलता है। फिर मैंने इधर उधर खेल के अपने भाई लोग के साथ खेल के, पापा के साथ खेल के, फ़ोन में खेल के, आई थिंक स्टार्टिंग में मैं 150 मैच हारी थी शुरू, मतलब फर्स्ट 150 मैच सारे हारी थी। पापा से तो इतना हारती थी कि पापा ऐसे जाते थे कि बता छोड़ो छोड़ो ऐसे। बट फिर धीरे धीरे क्योंकि चेस प्रैक्टिस मांगते, धीरे धीरे फिर थोड़ा सा ट्यूटोरियल्स देखे, थोड़ा टेक्निक्स में, बिकॉज टेक्निक्स भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टेक्निक्स में गई एंड देन फिर तब जीतना चालू किया, फिर तो जीतना ही चालू किया, फिर नहीं हारी। मैम तो कोई सा कैरेक्टर जो आपको चेस के बोर्ड से जो भी इसमें से आपको कौन सा कैरेक्टर एकदम सबसे बढ़िया लगा? ये ना देखो, ये मेरी फिलॉसफी सी है कि चेस इज काइंड ऑफ आवर लाइफ। लाइक जैसे चेस में होता है, जब तक राजा जिंदा है तब तक गेम चल रहा है, नो मैटर आपके पास कुछ बचा है नहीं बचा है, फिर भी चांसेस होता है आप ड्रॉ तो करा ही लोगे। सिमिलरली लाइफ में जब तक हम जिंदा है तब तक सब चल ही रहा है, कोई आए नहीं आए, प्रॉब्लम्स आए, लोग आए लोग जाएं, उतना मैटर करता नहीं है। अब जिस दिन हम खत्म फिर फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितने भी लोग हों, फिर कुछ मैटर नहीं करता। तो इसलिए मैं तो खुद अपनी लाइफ को एज अ चेस बोर्ड मानती हूँ और मैं अपने आप को किंग मानती हूँ कि मेरी साइड जितने भी मेरे जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरे साइड के प्यादे हो गए, क्यों मेरे लिए हाथी, क्यों सबका वैल्यू अपना अपना, ऑब्वियसली पेरेंट्स का ज़्यादा है, फ्रेंड्स का कम है, उस हिसाब से। और ऐसे जो मेरे सामने हैं वो मेरे अपोनेंट्स हैं, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो लोग मेरे अगेंस्ट में हैं, तो वो लोग हैं। तो बस मुझे धीरे धीरे पेशेंटली ऐसे आगे बढ़ते जाना है कि मैं एक एक करके उनको गिराते जाऊँ। Yes. तो मैम चेस बोर्ड की जो हमारी 64 जो हमारे स्केल्स होते हैं उससे बाहर कॉलेज लाइफ को एक दो सेंटेंसेस में अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एकदम कंसाइज तो एक्सप्लोर एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग, मतलब जो तुमको आए ना आए। मतलब मैं बोलूँ कभी कभी मुझे खुद भी इतना वो लगता है, मैंने डांस परफॉर्मेंस तक स्टेज पे करा है, आता नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं की है, रसूल भी वही प्रैक्टिस भी नहीं है, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, पर जाके कर लिया। पोइट्री बोली, पोइट्री भी मुझे ऐसा कुछ प्रोफेशनली नहीं है, बस मन किया लिखना, लोगों ने ऐसे तारीफ कर दी तो हाँ ठीक है अच्छे लिख रहे होंगे। पोइट्री भी ट्राई की, म्यूज़िक भी ट्राई किया, चेस भी ट्राई किया, जॉब वगैरह, घूमना फिरना, एक्सप्लोर एवरीथिंग। जितना कर रहे हो उतना कम है, चाहे आए ना आए, एक्सप्लोर एवरीथिंग। मैम बेसिकली जो हमारा बैच आया हुआ है उसमें काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश में पढ़ाई कैसे करें, इंजीनियरिंग कैसे करें, ये एक बहुत कॉमन सा डाउट है, कई लोगों ने पूछा भी। देखो मैं एक बात बोलूँगी, हिंदी मीडियम उतना मायने नहीं रखता। आई फील कि आज के टाइम में हिंदी मीडियम एक बहाना बन गया है, क्योंकि पर्सनली मेरे खुद के भाई बहन, लाइक मेरी जो छोटी बहन है, मेरे जो छोटे भाई है, वो दोनों हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, लेकिन स्टिल वो कर रहे हैं। बिकॉज अगर देखो तुमको पता है अभी तुम कॉलेज में हो, तुम बहाना दे दोगे कि हम हिंदी मीडियम से, जब तुम जॉब में जाओगे तब तुम क्या करोगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो उसको तो ये वाली बात पता है ना कि मैं हिंदी मीडियम से, मेरा हिंदी इंग्लिश वीक है, तो उसको अभी से कोशिश करो ना, अभी से सीखो। तुम लोग के ग्रुप में 4-5 लोग होंगे, तुम लोग अपना ग्रुप बना लो, आपस में इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में सीखो। तो अभी से वो चीज़ को करके चलो, प्रैक्टिस करो, कॉलेज इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में मतलब जितना ज़्यादा हो सके, बिकॉज इंग्लिश कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ भाई रट्टा मारा हो गया। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो तुम उसको जब तक अपने अंदर नहीं लाओगे, हम लोग भी अभी भी थोड़ा बहुत वो कर जाते, फ्लटर कर जाते हैं। तो वही चीज़ है कि उसको जितना हो सके प्रैक्टिस में लेके आओ, सीखो। क्योंकि अब ऐसे तो तुमको पाइथन भी नहीं आता, तो तुम पाइथन भी तो सीख ही रहे हो ना एक, तो वही प्रैक्टिस है। ऐसे तुमको लैंग्वेज भी सीखना है, बिकॉज जितना आगे बढ़ोगे फिर ये सब एक्सक्यूज ही हो जाता है। मैं तो बोल रही हिंदी इंग्लिश में रुक क्यों रहे हो, फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीखो। कि जैसे तुम आगे लाइक राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू लर्न जर्मन, क्योंकि मैं ऑलरेडी जर्मन कंपनी में काम कर रही हूँ। अगर मुझे आगे स्विच करना हो, मेरे को अच्छा पैकेज वो लोग दे कि तुम यहाँ पे आगे काम करो, तो सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से मैं रह सकती हूँ ना। तो इसीलिए अपने आप को इन्वॉल्व करो। ये सब चीज़ें बहाने हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब है, इतने सारे ऐप्स हैं, कोशिश करो कि उसको सीखो अच्छे से। मैम तो राइट नाउ आपको कितने लैंग्वेजेस आती है? मुझे अभी हिंदी इंग्लिश ही आता है, फ्रेंच थोड़ा किसी ज़माने में सीखा था, तो फ्रेंच के थोड़े बहुत वर्ड्स आते हैं कि हाँ हेलो, लाइक बॉन्जूर तो फॉर हेलो, और लाइक बॉन après midi फॉर गुड आफ्टरनून, एंड लाइक एक सेंटेंस सीखा था मैंने कि आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच को जन पार्ल पर फ्रांसे, तो इसका मतलब आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। तो कभी तुमको कोई फ्रेंच में बात करे, जन पार्ल पर फ्रांसे, आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच।
हमारे लिए तो पहली बार मतलब फ्रेंच वगैरह क्या है पहली बार। हाँ, वो कोई बात नहीं, पर मैं वही बोली ना, मैं खुद अभी प्लान कर रही हूँ। तो ये चीज़ है कि जितना ज़्यादा अपने आप को मैं बोली ना, एक्सप्लोर एवरीथिंग, कोई भी चीज़ कभी अब लाइक मैंने तुमको बताया, मैंने किसी ने मुझे चैलेंज किया, मैंने चेस सीखा। अब कॉलेज में मेरी चेस की वजह से अपने आप एक अलग आइडेंटिटी है। तो अब तब मुझे पता था कि ये काम आएगा, पर अब मेरे को इवन मेरे फैमिली में भी, मेरे रिलेटिव्स में मेरे को इतने सारे लोग प्रेज करते जस्ट बिकॉज ऑफ चेस की, यार ये लड़की यहाँ पे, जब मैं स्टेट खेलने गई थी कि ये लड़की स्टेट खेल के आई है। तो वो चीज़ हो जाती है कि चीज़ों को सीखो, तो वो कब आपको कहाँ पे काम कर जाएगी आपको पता भी नहीं लगे। मैम एक आध और सवाल पूछते हैं जो रहेगा लैंग्वेजेस सीखने के बारे में। जो कोडिंग लैंग्वेजेस होते हैं वो कितने मिनिमम एक इंजीनियर पाने चाहिए एज ए सी एस इंजीनियर या एम एल इंजीनियर? देखो, इसमें ना सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, बट मैंने अपने टाइम में बहुत सीनियर लोगों से बात की, तो उन्होंने मुझे ऐसा सजेस्ट किया, अब तुमको 10 चीज़ें आती हो और एक भी ढंग से नहीं आती हो, उसको कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन तुमको एक चीज़ आती हो, वो ऐसे आती हो कि पूछ लो, तुम कहाँ से क्या पूछोगे, तो उसका फ़ायदा है। क्योंकि अब तुम अभी ऐसे इस स्टेज में तुमको नहीं पता तुम कौन सी कंपनी में जाओगे, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते होंगे, तुम कौन से डोमेन में काम करोगे। हो सकता है कोई एसडी रोल्स में जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कोई एआईएमएल में जाए, तो तुमको क्या लैंग्वेज चाहिए होगी तुमको नहीं पता है। तो तुम अगर 10 चीज़ें सीखोगे, उसमें से कुछ भी काम में नहीं आएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इवन अगर जो तुमको हायर कर रहा है, तो वो तुमको एक ही रोल के लिए हायर करेगा ना, या सब तो नहीं है कि बेटा तू ही वेबसाइट बना, तू ही रिसर्च कर, तू ही सॉफ्टवेयर बना, सब तो नहीं करवाएगा। तो वो एक ही चीज़ तुमको एक रोल के लिए हायर करेंगे ना। तो आई फील कि भले ही एक लैंग्वेज सीखो, बट उसको एकदम अच्छे से सीखो कि उसका फंडामेंटल, उसके हाई लेवल की चीज़ें, उसका बेसिक्स, हर चीज़ तुमको आती हो, कि एटलीस्ट तुम इंटरव्यू में बोल तो सको कि हाँ ये मैंने सीखा, ये मुझे अच्छे से आता है, इसमें तुम पूछ लो। यू वॉन्ट बिलीव, अभी जिस जॉब में मैं काम कर रही हूँ, उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें जो जो एलिजिबिलिटी लाइक क्वालिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट्स लिखे थे कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए, मैंने किसी का नाम भी नहीं सुना था। लिटरली मैंने किसी का नाम भी नहीं सुना था कि ये कुछ भी एग्जिस्ट करता है। स्टिल आई अप्लाइड, और उन्होंने भी बेशरम से उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी ले लिया। एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमको ग्राफ डेटा आता है, तुमने Neo4j में काम किया है? मैंने ऑनेस्टली बोला मुझे नहीं आता है। मैंने बोला कि मैंने 6 महीने पहले मुझे कंप्यूटर विजन भी नहीं आता था, पर मैंने इंटर्नशिप में काम किया और ये देखो मेरा वो काम। तो अगर मेरे को सीखने में इंटरेस्ट है, अगर मुझे ये भी नहीं आता बट तुम मेरे को टाइम दोगे तो मैं ये भी सीख लूँगी। एंड दे हायर्ड मी, बिकॉज उनको ये मैटर है कि तुमको जो आता है वो तो अच्छे से आता है, तो फिर तुम ईजिली स्विच कर सकते हो। मैम अगर जो हमारे स्टार्टिंग लेवल की जो हमारे इंजीनियर्स रहेंगे CSP जो अपने कॉलेजेस के रहेंगे, तो फर्स्ट लैंग्वेज उनको ट्राई करना चाहिए। एज ए करिकुलम में तो हमारा C वगैरह है, तो उनको जो फर्स्ट लैंग्वेज ट्राई करना चाहिए, सीखना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए? देखो, इट डिपेंड्स, बट ऑल्दो आई ऑल्सो प्रिफर कि फर्स्ट लैंग्वेज सी ही सीखना चाहिए, बिकॉज सी ना थोड़ा मिड लेवल लैंग्वेज है, तो तुमको थोड़े बेसिक्स हो जाते हैं क्लियर। लाइक तुम अगर पाइथन सीखते हो, 2 ही है, अब तुम कोई बिल्कुल हाई एडवांस सीख लोगे तो फिर तुम्हारा मोरल डाउन होगा। अगर तुम पाइथन सीखोगे तो पाइथन में क्या है, सब कुछ प्री बिल्ड होता है, तो तुम्हारे लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो पाती है। फंक्शन लगाया हो गया, कैसे हो रहा नहीं पता, सॉर्ट करना है, फंक्शन लगाया हो गया, तो वो वाली चीज़ है। तो अगर तुम सी सीखते हो तो क्या तुमको एक लॉजिक बिल्डिंग आ जाती है ना, सॉर्ट करना है तो भाई कैसे करना है, इंसर्शन कैसे करना है, बबल सॉर्ट कैसे करना है, वो वाली चीज़ें। तो एक बार सी से क्या है तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, उसके बाद तुमको जिस टाइप के रोल्स, अगर तुमको ML रिलेटेड किसी भी चीज़ में जाना है तो ऑफकोर्स तुमको पाइथन वाइथन पे फोकस करना चाहिए। अगर तुम्हारा मन है कि SD रोल्स में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो जावा वगैरह तुम फोकस कर सकते हो। मैम अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि कॉलेज में इसको कोडिंग लैंग्वेजेस वगैरह मेरे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और वो बिजनेस और मैनेजिंग टच से स्किल्स में जाना चाहता है, स्किल्स लेकर किसी कंपनी में, तो ऐसे कौन से कंपनीज होंगे या कैसे उसको ट्राई करना चाहिए? इट डिपेंड्स। देखो ऑनेस्टली मुझे उतना आइडिया नहीं है, बिकॉज मैं हमेशा इंजीनियरिंग ओरिएंटेड उसमें रही हूँ डोमेन में। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ अच्छी है कि अगर तुमको क्लैरिटी है कि तुमको क्या चीज़ परस्यू करनी है, तो तुमको स्टार्टिंग से ही उस पर तुम काम करो। और इसका सबसे बेस्ट, बिकॉज आई कांट आंसर दैट, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि तुम अपना नेटवर्क बिल्ड करो। और फिर तुमको जो भी डोमेन में जाना है, तुमको मैनेजमेंट में जाना है, तुमको बिजनेस में जाना है, तुमको इंजीनियरिंग में जाना है, तुम उस डोमेन के लोगों को वहाँ पर ढूंढो, उनको रिक्वेस्ट भेजो, उनको थोड़ा डिसेंट सा मैसेज भेजो कि वी हैव लाइक मुझे कोई ये डाउट है, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम उनसे उनका लाइफ जानो। आज के टाइम में ये व्लॉगिंग बहुत अच्छा चल गया है, तो तुम ऐसे लोगों को, जो अगर तुमको मैनेजमेंट में जाना है तो मैनेजमेंट में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन्फ्लुएंसर्स बने हुए होंगे, तो तुम उनको फॉलो करो। वो अपना पूरा लाइफ बताते हैं कि एज ए मैनेजमेंट ही मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम उनको फॉलो करो।
तो उससे क्या हुआ, तुम उनका लाइफ जानो, वहाँ से हमेशा जो भी नॉलेज है ना वो एकदम अच्छे सोर्स से लो कि जिसने वो चीज़ कर रखी हो, तो फिर वहाँ से उनका लाइफस्टाइल जानो कि उन्होंने कैसे कैसे परस्यू किया और फिर तुम वो सेम पाथ को फॉलो। मैम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हमारी वीडियो रही, काफ़ी अच्छे अच्छे नॉलेजेस सबने बताए। और हमारे जो जीनियस रहेंगे उनको आप क्या आप ऑनेस्ट सजेशन देना चाहोगे कि वो अपने करियर में ग्रो कर जाएं, कोई अपनी जॉब को लेके चला जाए, कोई बिजनेस को लेके चला जाए, क्या आप? देखो, पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि अपने आप को जानो कि तुमको करना क्या है। कभी भी किसी और को देख के डिसीजन मत लो कि भाई ये वो कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूँगा, नहीं। तुमको जो इंटरेस्ट है, तुमको अगर इंजीनियरिंग, इवन तुम बीटेक कर रहे हो, पर अगर तुमको और मन कर रहा है कि नहीं यार मेरे को उसमें काम नहीं, मुझे दूसरे फील्ड में जाना है, तो कर लो, खुश तो रहोगे एटलीस्ट। फर्स्ट चीज़ तो यही है कि मतलब जो भी लाइन चुनो, इट डजेंट मैटर। आज के टाइम में अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो सब में पैसा है। तो तुम पहली चीज़ तो अपना जो डोमेन है वो अच्छे से डिसाइड करोगे क्या करना है, और जब एक बार डिसाइड हो जाए तो हर चीज़ को ना एक्सप्लोर करो, ट्राई करो। तुम लाइक मैं तुमको बताती हूँ, मैं ऐसी जॉब में भी अप्लाई कर देती थी कि जिसमें मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी नहीं आती थी। वो बोल रहे कि पास आउट चाहिए, फिर भी डाल क्या सही में। इवन मेरी कंपनी जिसमें मैं काम कर रही हूँ उनको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था जॉब डिस्क्रिप्शन में, फिर भी मैंने डाल दिया, हुई ना सिलेक्ट। ये वाली चीज़ है कि तुम जिस भी रोल में जाओ कभी भी ऐसे ना हेजिटेट मत हो कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। देखो हर इंसान जीरो से ही स्टार्ट करता है, हम लोग भी तो जीरो से ही स्टार्ट किया। तो ऐसे हेजिटेंट मत बनो कि यार मुझे आता नहीं है, मैं कैसे अप्लाई करूँ। जितना मैं तो मेरे डेली सुबह शाम अप्लाई करो, जिस भी जॉब में जहाँ पे भी तुमको जो भी इंटर्नशिप वगैरह जो भी करना, सुबह शाम अप्लाई करो। 100 जगह अप्लाई करोगे तब जाके 10 जगह से रिप्लाई आएगा, 5 जगह इंटरव्यू होगा, 2 जगह सेलेक्ट हो गए, और तब जाके तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुमको किस में जाना। लाइक जब मैं आईसर वाले जब मैं थी, जब मैंने आईसर में इंटर्नशिप की, मैंने आई थिंक 500 लोग को मेल भेजा था। 500 बीसीसी में मेरे पास लिस्ट है एक, मैंने एक बहुत अच्छी लिस्ट तैयार कर ली है सारे प्रोफेसर्स के मेल्स की, और कम से कम 1000 लोग का मेल है। 500 लोग को मैंने बीसीसी में एक बार में कॉपी पेस्ट मारा था, तब जाके 15 लोगों ने रिप्लाई दिया था। और फिर करते कराते किसी का हट गया कि हमको अब चाहिए ये है वो है, करते कराते 3 जगह से मुझे फाइनल ऑफर्स मिले थे। फिर मेरे पास चॉइस आ गई कि मुझे कहाँ पे जाना है। तो वो वाली चीज़ हो जाती है कि अब तुम अप्लाई 10 जगह करोगे और फिर तो तुम बोलोगे कि इस रिप्लाई तुमको आएगा ही। मैम थैंक यू सो मच, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे सवाल, वो तो हमारे केस भाई साहब लिख के रहते, वो भी मुझे पता नहीं था कि कौन कौन से सवाल है। बाकी बात करते करते काफ़ी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस आए, आपने काफ़ी अच्छे से आंसर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच मैम हमारे चैनल में आने के लिए। और आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट में? आई प्रेफर लिंक्डइन में मेरा अकाउंट है, वेदिका गोयल के नाम से ही आप सर्च कर सकते हो। मैम आई बटन वगैरह में चिंता है, स्क्रीन में टाइप हो रहा है वो है आपका, वो आप देख करके सर्च कर सकते। Yeah. थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।